हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर आप सभी के सामने अपनी जो पुलिस आरक्षक कांस्टेबल और एमपीएसआई एवं विभिन्न व्यापम के एग्जाम्स के लिए तैयारी करा रहे हैं, उसका हम नया टॉपिक जो कि खास इंपॉर्टेंट और खास रिक्वायरमेंट के साथ आपके सामने लेके आए हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे विद्यार्थियों द्वारा काफ़ी समय से की जा रही थी। उसी के तहत हमने आज क्या टॉपिक स्टार्ट करने की सोचा है, क्या पॉलिनोमियल जिसे अपन बहुपद बोलते हैं। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम बिल्कुल डीप से डीप तरीके से आपको हम बिल्कुल तरीके से समझाने वाले हैं कि जिसमें जो जो पॉइंट्स आपके क्वेश्चन बनते हैं जिनसे हम वो आपको लिए लेके आए हैं। ठीक है, इस टॉपिक में आपको बिल्कुल हमारे साथ शुरू से लेके आखिरी तक और रेगुलर रोज क्लासेस अटेंड करते हुए चलना है, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना हो और जितने प्रकार के बहुपदों के प्रकार हैं और जितने प्रकार से वो सॉल्व हो सकते हैं वो सारे आप पे बने। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का स्टार्टिंग क्या पॉइंट है, बहुपद। सबसे पहले बहुपद कहलाता क्या है, तो बहुपद के बारे में जानने से पहले बहुपद बनता कैसे है पहले उसके बारे में अपन जानकारी लें। ठीक है, तो उसके पहले अपन लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए कौन सी, चर राशि और अचर राशि। ठीक है, तो अचर राशियां वे राशियां कहलाती हैं जिनका मान निश्चित होता है, उन्हें क्या बोला जाता है, चर राशि बोला जाता है। ठीक है, मतलब जिनका मान निश्चित होगा, मतलब कैसे में ऐसे मान जिनका क्या एक से लेकर अनंत तक के मान, सभी मान जे के निश्चित मान है, ये क्या एक राशि कौन सी कहलाएगी, आपकी चर राशि कहलाती है। ठीक है, सॉरी अचर राशि कहलाती है। ये चीज हो गई बेसिक सी, सबको पता थी। फिर उसके बाद अपन को देखना है क्या, चर राशि वे राशियां जिनका मान अनिश्चित होता है, मतलब आप किसी के बराबर भी कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपके क्या कहला जाएंगी, आपकी चर राशियां कहला जाएंगी। जैसे हमने बोल दिया a बराबर, यहाँ पे a बराबर 10, ठीक है, तो इसका मान निश्चित है क्या, नहीं। अगली बार हमने a बराबर 15 रख दिया, तो अब देखिए ये दो मान बोल दिए, तो क्या ये निश्चित थे आपस में, तो नहीं भैया, हमने एक बार a बराबर ये कर दिया, b बराबर ये कर दिया। ठीक है, या आपके x y z और a b c ये सभी क्या हैं आपके, ये आपकी कौन सी राशियां हैं, चर राशियां हैं। इनके मान निश्चित नहीं होते, इनके मान हम डिसाइड करते हैं। यह अपने आप में केवल एक क्या है, वर्ड्स हैं, इनका मान आप जो सपोज कर दो वो आपका कहला जाता है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी राशियां कहलाती हैं, आपकी कौन सी राशि कहला जाएंगी, चर राशियां कहलाएंगी। क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमने यहाँ पे कुछ साइड हेडिंग बना रखी है, बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक वो व्यंजक कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक वो व्यंजक कहलाते हैं जो चर और अचर राशियों के मिक्स होके बनाए जाते हैं। ठीक है, और उन्हीं बीजीय व्यंजकों को आगे हम बहुपद के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले बीजीय व्यंजक क्या है, जिसमें चर और अचर का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो। जैसे कि हम यहाँ पे बीजीय व्यंजक बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको बीजीय व्यंजक क्या हो सकता है, 3x, ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। ठीक है, इसी तरीके से हमने एक और बना दिया, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भी एक प्रकार का क्या है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, कोई भी आपको बीजीय व्यंजक बनाना है तो बस वहां पे आप क्या, बाय प्लस 1, ये भी एक तरीके का क्या, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, फिर एक और बना दिया हमने क्या, 4 बाय, ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, एक और अपन ने यहाँ पे बना दिया जैसे 6z स्क्वायर प्लस 2z, ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो ये सब आपके काय के एग्जांपल हैं अपने बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक वह राशि होती है जिसमें आपके चर और अचरों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो भैया पॉलिनोमियल अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आजकल की परीक्षाओं में काफी हद तक और बहुत ही डीप तरीके से पूछा जा रहा है, तो उसको अपन को कवर करते चलना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, सबसे पहले अगला टॉपिक आपका आने वाला बहुपद। क्या, बहुपद। इसको आपको ध्यान से बताना है, ध्यान से पढ़िएगा। यहां से आपके बिल्कुल एक से दो क्वेश्चन और ज्यादा ज्यादा 5 क्वेश्चन तक आजकल पूछे जा रहे हैं व्यापम में। जिस पेपर में आपको सोचिए कि जिस पेपर में केवल 20 क्वेश्चन आते थे मैथ्स के, उसमें से भी आपको 4 क्वेश्चन बहुपद के थे। अब सोचिए अब तो 30 से 40 क्वेश्चन आने हैं लगभग मैथ्स के, तो वहां पे कितने हो सकते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक के बारे में सोच के हुए चलना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक, एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात पूर्ण संख्या हो। सबसे पहले क्या वर्ड को क्लिक करना है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, आपको यहां पे याद रखना है। पूर्ण संख्या वे संख्या कहलाती हैं जिनकी शुरुआत कहां से होती है,
जीरो से होती है। पूर्ण संख्या हमने यहाँ पे आपको संख्या पद्धति के अंतर्गत सब कुछ सिखाया है, ठीक है। पूर्ण संख्याएं आपकी कौन सी संख्या कहलाती हैं, ये आपकी क्या अनंत तक जाएंगी, ये क्या कौन सी संख्या कहला जाएंगी, जीरो से शुरू होने वाली संख्याओं को क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्याएं बोला जाता है। तो अब यहाँ पे आपको ये पता चल गया, जिसके चर की घात एक क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे क्या बोला जाता है, बहुपद कहते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या बताना है, जिसकी घात कैसी हो, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इसी को नोट करना है, नोट डाउन यही करना है। पूर्ण संख्या की घात हो गई तो वो क्या होगा, बहुपद होगा, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान दिया, जिसके चर की घात, ठीक है, एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात क्या हो, एक पूर्ण बहुपद हो, ठीक है। तो सबसे पहले एक चर वाला भी हो सकता है और अनेक चर वाला भी हो सकता है, पर वहां पे आपको यहाँ पे वो आपको एज अ कंडीशन के हिसाब से काम करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको सबसे पहले अब एग्जांपल कुछ दे रखे हमने, यहाँ पे 3x स्क्वायर, ये भी आपका क्या बहुपद है, यहाँ पे ये भी एक बहुपद है और ये भी आपका एक बहुपद है। यहाँ पे सभी x चर वाले क्या है, ये बहुपद है, ठीक है। एक चर वाला मतलब x एक क्या है, चर एक है, और यदि y उसमें दूसरा देख लें तो y एक क्या है, दूसरा एक चर राशि है, तो इसके अनुसार भी आपको काम करना है। क्लियर है, तो ये चीज आई समझ में। तो चलिए अब इससे रिलेटेड अपन को कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं उन पे काम करते हैं। तो भैया हम हर चीज को आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे, जिसमें आपको क्या पहले हम बेसिक समझाएंगे, फिर उसके क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करवा के दिखाएंगे। क्लियर, तो यहाँ पे आपने देखा निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा एक चर में बहुपद है। सबसे पहले क्या यहाँ पे बताना है आपको, एक चर में बहुपद है और कौन सा नहीं, कर्ण के साथ उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चर का एक बहुपद बताना। सबसे पहले बहुपद, तो बहुपद छांटने का आपको सबसे अच्छा तरीका क्या है, जिसमें एक चर वाले घात में, एक चर वाले बहुपद में जिसकी घात कैसी हो, एक पूर्ण संख्या हो, बस इतना ही सोच लेना है, क्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए घात के रूप में और वो एक चर वाला होना चाहिए, तो इतना काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा हमने क्या लिख रखा है, यहाँ पे हमने लिख रखा है क्या, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। तो यहाँ पे सबसे पहले बहुपद की घात पूर्ण संख्या है, तो आपने बोला हाँ सर पूर्ण संख्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 की घात है, बस चरों के ऊपर जो चरों की घात है वो कैसी होनी, पूर्ण संख्या में तो है। और यहाँ पे क्या एक ही चर राशि है, तो हाँ है, तो ये वाला क्या है आपका बहुपद है। अब मन में सर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सर हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, छांटिए निम्न में से कौन सा बहुपद है या नहीं, तो आपको यही चीज देख लेना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट पे आपने देखा क्या, यहाँ पे आपने देखा बाय स्क्वायर बराबर बाय स्क्वायर प्लस √2, ठीक है, बाय स्क्वायर प्लस 2 के ऊपर 1/2। अब ये क्या पूर्ण संख्या है, तो आपने बोला नहीं सर ये नहीं है, तो क्या ये बहुपद नहीं होगा, तो बिल्कुल आप बिल्कुल गलत हो। क्या ये बहुपद होगा, तो हाँ होगा, क्योंकि हमें देखना किसकी घात है, हमें अपनी घात देखना है, चर राशि की घात। हमें चर राशि की घात एक क्या देखना है, पूर्ण संख्या के रूप में देखना है। यदि आपकी चर राशि के ऊपर एक पूर्ण संख्या की घात है तो वो आपका क्या है, बहुपद है, अन्यथा नहीं। तो आपने यहाँ पे देखा है आपकी एक चर राशि क्या लिखी है, बाय, और उस पर कितने की घात है, उस पे ऊपर है 2 की घात। क्या की घात है, 2 की घात, या एक कैसी घात है, या एक पूर्ण घात है, अतः यह एक बहुपद कैसा बहुपद है, हाँ भैया यह एक बाय चर राशि वाला बहुपद है, ठीक है। बाय चर राशि या एक चर राशि वाला क्या है, ये बहुपद है। संख्या के ऊपर कोई भी करनी वगैरह लगी उससे कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक क्या है, बहुपद है। क्या है, ये बहुपद है। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये चीज हमने बताई। अगली चीज अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3√t प्लस t√2, तो अब मन में आया सर इस पे भी तो रूट लगा है, तो ये भी क्या बहुपद होगा, क्योंकि आपने ऊपर बताया था। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए चलना है। इसको जैसे अपन ने लिखा, क्या लिखा, 3t के ऊपर 1/2 की घात प्लस t 2 के ऊपर 1/2 की घात। अब यहाँ पे आपने देखा हमने यहाँ पे बोला है आपसे सीधी बात क्या कि यदि बहुपद में चर राशि की घात, यदि बहुपद में चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है, अन्यथा यदि कोई और घात मिलती है तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा 1/2
1/2 एक पूर्ण संख्या है क्या? तो आपने बोला नहीं सर, ये 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं है। यह एक कैसी संख्या है? यह एक अपनी पूर्णांक है, पर ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपको पूर्ण संख्या की शुरुआत का 1 से लेकर 0 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? आपकी पूर्ण संख्या है। तो ये क्या है? आपकी एक पूर्ण संख्या नहीं है। अतः इस पे काय की घात लग गई? 1/2 की घात। अतः यह बहुपद नहीं है। ठीक है, यह बहुपद नहीं है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो ये हमने चीज निकाल के दिखाई। तो ये हर चीज को आपको मीनिंग के साथ आंसर समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे क्या है? पूर्ण संख्या की घात नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या कौन? 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या कैसी कहलाती हैं? पूर्ण संख्या, जो अपने आप में पूर्ण मान देती हैं। ठीक है, वे सब क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर? अब चलते हैं चौथे पे। चौथा आपके पास आए तो चौथे के पास जैसे ही आए आपके पास बाय के ऊपर 1 की घात प्लस 2/बाय के ऊपर 1 की घात। अब यहां आपने देखा कि सर ये तो हमें देख के लग रहा है कि क्या है? ये बहुपद है। तो है क्या ये बहुपद? तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? आपने इसको हल किया। जैसे ही आपने इसको हल किया तो क्या है? बाय के ऊपर तो 1 की घात है प्लस 2 गुणा बाय के ऊपर, यहां पे इसको यदि ऊपर लाओगे तो बाय के ऊपर काय की घात लगने वाली है? -1 की घात। क्या लग जाएगी? -1 की घात। तो ये -1 की घात भी एक कैसी संख्या है? यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस पे तो एक सही था, पर इस वाले संख्या पे काय की घात लग गई? -1 की घात लग गई। तो यह एक क्या हो गया? यह एक बहुपद नहीं है। यह एक बहुपद नहीं है। ठीक है, क्या है? बहुपद नहीं है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल हमने आसान तरीके से हल कर दिया। क्या यह एक बहुपद नहीं है? क्लियर? क्यों? क्योंकि इस पे भी एक क्या है? पूर्ण संख्या की घात नहीं है। ठीक है, कारण के साथ आपको उत्तर देने के बोला गया। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब तक आपको कारण नहीं पता होगा तो आप क्या हमेशा रट के चले जाओगे? तो आपको खुद से कारण बताते चलना है। ठीक है, तो वही हम कारण के साथ आपको उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया वही हम चीज बोल रहे हैं कि हम हर एक चीज को बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताएंगे, जिससे आपको हर एक चीज क्लियर हो। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है x के ऊपर 10 की घात, y के ऊपर 3 की घात, t के ऊपर 50 की घात। ये है, तो इसमें आपको बताना है यह क्या बहुपद है या नहीं। तो अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। तो आपने बोला सर बहुपद तो बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने बोला है एक पूर्ण संख्या की घात होनी चाहिए चर राशि पर। तो यहाँ पे देखिए चर राशि पर क्या है? बहुपद 10 की घात है, तो ये एक पूर्ण संख्या है। y के ऊपर 3 की घात, ये भी पूर्ण संख्या है। t के ऊपर कितने की घात? 50 की घात, तो ये भी एक क्या पूर्ण संख्या है। सबसे पहले ये क्या है? यह बहुपद है। यह बहुपद है। यदि केवल बहुपद के बारे में पूछा है तो यह बहुपद है। अब आपसे पूछा क्या गया था? एक चर वाले बहुपद में क्या? एक चर वाला। तो यह क्या एक चर वाला बहुपद है? तो आपको यदि पूछा जाए यह बहुपद है तो आपको देना है हाँ, आंसर बहुपद है। पर यदि यह पूछ लिया जाए क्या ये एक चर वाला बहुपद है तो आपको क्या लिखना है? नहीं, नहीं, यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, ये एक चर वाला बहुपद नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है ये एक चर वाला बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें कितने चर दिख रहा है? x, y और t। कितने चर हो गए? 3 चर। 3 चर हो गए। आपको चर राशि जितनी तो वो उतने चर वाला बहुपद। तो ये बहुपद तो है पर यह एक चर वाला बहुपद नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से ये आपके सभी उत्तर हमने दिए। तो यहाँ पे आपने एक चीज क्या सीखी कि यदि बहुपद की घात आपकी कैसी एक पूर्ण संख्या है तो आपका क्या हो जाएगा? यह बहुपद कहलाएगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं कहलाएगा। सबसे अच्छा पॉइंट यही है। ठीक है, और चरों के बारे में बात की तो यदि आपसे पूछी जाए एक चर वाला बहुपद है तो आपको उसमें केवल एक चर देखना है। घातों से कोई मतलब नहीं, चाहे एक ही चर हो, x के ऊपर पहले 3 की घात आ जाए, फिर 2 की घात आ जाए, फिर 1 की घात आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पे इन्हीं चीजों को बिल्कुल फॉलो करते हुए चलना है। क्लियर हुई? ठीक है, तो हर एक चीज को बिल्कुल आराम से इजी तरीके से हल करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने हर एक चीज को बिल्कुल आसान तरीके से जाना है, जिससे आपको ना कोई दिक्कत होगी ना कोई परेशानी। अगला टॉपिक आने वाला है अपने आप में फिर से महत्वपूर्ण बहुपदों के प्रकार। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये।
क्या है ये? बहुपदों के प्रकार। ठीक है, बहुपदों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं बहुपद। किसके आधार पर? सबसे पहले घातों के आधार पर, ठीक है, और पदों के आधार पर। ठीक है, घात और पद, जिसे घात ही को क्या बोला जाता है? डिग्री बोला जाता है। ठीक है, घात को ही क्या बोला जाता है? डिग्री। यदि आपको क्वेश्चन यदि देखे हो आपने तो आपसे पूछा जाता होगा कि भैया बहुपद की घात बताइए। क्या? बहुपद की घात बताइए कि बहुपद की घात क्या है। तो उसके लिए अपन को इसी पे काम करना है, बहुपद की घात या बहुपद की डिग्री बताइए। तो उसके लिए अपन देखते हैं क्या कहलाती बहुपद की घात। सबसे पहले आइए देखते हैं क्या? घातों के आधार पर। घातों के आधार पर अपने कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला होता है नाम रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद जैसे अपन क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद मतलब जिसमें केवल क्या होगा? जिसमें आपकी एक घात वाले बहुपद को एक घातीय या रैखिक बहुपद कहा जाता है। एक घातीय रैखिक बहुपद कहा जाता है मतलब जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी बात केवल क्या हो? एक हो। ठीक है, वो बहुपद आपका क्या कहला जाएगा? वो बहुपद आपका रैखिक बहुपद कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? रैखिक बहुपद। तो यहां पे देखिए, आपने देखिए चर राशि की घात क्या है आपकी? जिस बहुपद की घात, घात आपको किसकी देखनी है? घात आपको देखनी है जो अपनी चर राशि है, जो अपनी चर राशि है उसके ऊपर सबसे बड़ी घात देखनी है। आपने यहां पे देखा इस वाले क्वेश्चन में आपको चर राशि क्या दिख रही है? 6x + 3 लिखा है। तो x के ऊपर कितनी ही घात है? चर राशि के ऊपर सबसे बड़ी घात काय की पाई गई? 1 की घात पाई गई। अतः यह एक सबसे पहले पूछ लिया जाए कैसा बहुपद है, तो आपको आंसर देखना है क्या? रैखिक बहुपद। अब आपको यहाँ पे पता भी चलना चाहिए कि रैखिक बहुपद कौन सा कहलाता है, द्विघातीय, त्रिघातीय, तो एकदम समझ में आएगा। पर रैखिक बहुपद, शून्य बहुपद और अचर बहुपद, ये जो आपके नीचे के 2 पॉइंट और हैं, और ये यदि ये आपको पता नहीं होगा रैखिक मतलब क्या होता है तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। इसीलिए आपको इन चीजों को बिल्कुल डिटेल में याद रखना है। क्या? रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद क्या कहलाता है, अचर बहुपद क्या कहलाता है, शून्य बहुपद क्या कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने रैखिक बहुपद के बारे में क्या पढ़ लिया कि जिस बहुपद में आपकी बहुपद की घात कितनी होती है? 1 होती है, वो आपका क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। कौन सी घात होती है आपकी? कौन सी घात होती है? तो आपको बता देना है क्या कि जिस बहुपद में आपकी चर राशि की घात 1 होती है, सबसे बड़ी घात क्या 1 होती है, वो आपका क्या कहला जाएगा? रैखिक बहुपद। क्लियर हुई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है द्विघातीय बहुपद। ठीक है, तो 2 घात वाले बहुपद को कौन सी घात बहुपद बोला जाएगा? द्विघातीय बहुपद। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या देखा? द्विघातीय बहुपद के बारे में देख रहे हैं। तो ऐसा बहुपद जिसमें 2 की घात हो, मतलब आपको यहाँ पे अपने जो चर राशि है यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या मिले? आपको 2 की घात मिले। एक और एग्जांपल हम आपको लिख के दिखाते हैं। क्या कि यदि आपसे लिख दिया जाए 2x² + 3x + 1, ये भी एक क्या है? बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद, क्योंकि इसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है? सबसे बड़ी घात आपको मिल रही है 2 की। ठीक है, सबसे बड़ी घात काय की मिल रही है? 2 की। तो आपको ये कौन सा मिल जाएगा? द्विघातीय बहुपद। क्लियर हुई ये बात भी? तो आपको इन्हीं चीजों को बिल्कुल 1 बाय 1 तरीके से पढ़ते चलना है। फिर अगला चालू किया त्रिघातीय बहुपद। क्या? त्रिघातीय बहुपद, तो जिसमें आपकी बहुपद की घात क्या हो जाए? 3 की घात हो जाए। ठीक है, सबसे बड़ी घात काय की हो? चर राशि के ऊपर 3 की घात हो। ठीक है, तो वो क्या कहला जाएगा? आपका त्रिघातीय बहुपद। तो भैया इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे? आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपसे बोल दिया जाएगा निम्न में से कौन सा एक त्रिघातीय बहुपद है, निम्न में से कौन सा एक द्विघातीय बहुपद है, निम्न में से कौन सा एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, या निम्न में से कौन सा एक अचर बहुपद है, या निम्न में से कौन सा एक शून्य बहुपद। तो भैया इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम आपको वो सभी चीजें आपको बताते जाएंगे, उसके क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो भैया पहले हम उसकी डिटेल बताएंगे, फिर उसके क्वेश्चन पे आपको काम करवा देंगे, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो वही चीजें एक एक चीज को आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करते हुए चलना है। क्लियर? तो यहां पे हमने यहां पे दिखाया क्या? यहां पे हो गया आपका द्विघातीय बहुपद। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया। फिर आपका त्रिघातीय बहुपद चालू करते हैं। त्रिघातीय बहुपद वाले 3 घात वाले बहुपद को क्या बोला जाता है? आपका त्रिघातीय बहुपद। जिस बहुपद में आपकी काय कितने की घात होनी चाहिए? 3 की घात। जिस सबसे अचर के ऊपर कितनी की घात होनी चाहिए? 3 की घात होगी। जिस बहुपद में आपकी सबसे बड़ी घात कितनी होगी? 3 की होगी, वो कौन सा घात कहला जाएगा? त्रिघातीय बहुपद। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 4x³ + 2x² + 6x + 1। ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या है? ये भी एक प्रकार का त्रिघातीय बहुपद है, क्योंकि इसमें आपकी सबसे बड़ी घात चर राशि के ऊपर कितने की लगी है? आपको 3 की घात लगी है। उसी तरीके से यदि हम और एग्जांपल लिखें, क्या लिख दें हम? जैसे कि 6 + 2x +
5x के ऊपर 3 की घात, 4x के ऊपर 3 की घात। तो ये भी एक प्रकार का कैसा बहुपद है, ये भी एक त्रिघातीय बहुपद है। क्यों? क्योंकि आपने देखा यहाँ पे जो अपनी चर राशि उसके ऊपर कितने की घात लगी है, 3 की घात लगी है। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज का बिल्कुल प्रॉपर आंसर देते चलना है, जो चीज पूछा जाएगा वो आपको आंसर देना है। क्लियर? तो ये आपका आंसर आया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक घात रैखिक या एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय चीजों के बारे में जान लिया। अब आता है कौन सा बहुपद, अचर बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें कोई भी चर राशि नहीं होती है, ऐसा बहुपद जिसमें कोई भी चर राशि नहीं होती। जैसे हमने बोल दिया क्या, 3 यह एक क्या बहुपद है। तो आप बोल सकते हैं हाँ सर ये बहुपद तो है पर इसमें कोई भी चर राशि नहीं, तो ये कैसा बहुपद हो जाएगा, अचर बहुपद हो जाएगा। कैसा बहुपद हो जाएगा, अचर बहुपद। कैसा, जो बिना चर राशियों वाला है, तो क्या हो जाएगा, अचर बहुपद। ठीक है, तो अचर बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, अचर बहुपद को लिखने का सीधा तरीका क्या लिख सकते हैं, 3x के ऊपर 0 की पावर, यहाँ पे 4 लिख दिया तो 4y के ऊपर 0 की पावर। तो ये क्या हो जाएंगे, अचर बहुपद। क्यों, यहाँ पे क्योंकि आपकी चर राशि है ही नहीं। ठीक है, तो अचर बहुपद हो जाएगा। ये कौन सा बहुपद कहला जाएगा, अचर बहुपद। ठीक है, तो हर एक चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको हल करना है। तो ये कौन सा हो गया, आपका अचर बहुपद। क्लियर हुई, अचर बहुपद। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा तो इसकी घात तो 0 होने वाली है। क्यों, आपने बाजू में अब भी हमने एक अचर बहुपद में चर जोड़ा, ठीक है, गुणा किया, तो चर के ऊपर हमने कितने की पावर लगाई, आपने बोला सर 0 की, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 0। यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या इसकी घात क्या होगी, तो आपको सीधा क्या देना है आंसर, 0। ठीक है, क्या देना है, 0 आंसर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आइए अगला है शून्य बहुपद। इसी को आपको क्या, यदि बोल दिया जाए यह एक कौन सा बहुपद है, तो आपको नाम क्या पता चलना चाहिए, यह एक अचर बहुपद है। क्या है, अचर बहुपद। ठीक है, फिर अगला आपको बताना है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्योत्तर अचर बहुपद का कोई शून्यांक नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे ये एक अजीब सा वर्ड लिखा, शून्योत्तर अचर बहुपद का कोई भी गुणांक। तो यहां पे आपको यदि ये मिल जाए 0 × x के ऊपर 5 की पावर या 2 की पावर, तो यहां पे आप इसको हल करोगे तो क्या आने वाला है, एक बहुत बड़ा अंडा, जिसे अपन बोलते हैं 0। क्या बोलते हैं, 0। ठीक है, तो यहां पे आपको यदि ये मिल जाए तो ये क्या है, एक अचर बहुपद है। और यदि ये लिखा मिल जाए तो ये क्या है, एक शून्य बहुपद है। क्या है, शून्य बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद है। ठीक है, तो यहां पे इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है आपको। अचर बहुपद की घात क्या होती है, शून्य, और शून्य बहुपद की कोई घात होती ही नहीं है। ठीक है, शून्य बहुपद की कोई घात होती नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको शून्य के ऊपर कोई घात लगाते जाओ, सब कुछ क्या होने वाला है, शून्य होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पे ये क्या आ गया आपका, शून्य बहुपद और अचर बहुपद। तो आपने यहाँ पे एक चीज सीखी, कोई भी जो आपकी संख्यात्मक रूप से आपसे लिख दिया तो वह एक बहुपद है, पर कौन सा बहुपद है आपका, एक अचर बहुपद है। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नीचे आपको शून्य बहुपद, शून्य अंक के बारे में है कि यदि आपको शून्य के साथ कोई भी संख्या मिल जाए, ये देखिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रखे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शून्य के ऊपर x के ऊपर 2 की पावर, शून्य के ऊपर x के ऊपर 3 की पावर, तो यदि मल्टीप्लाई में आपका शून्य है तो वो कौन सा बहुपद कहलाने वाला है, शून्य बहुपद कहलाएगा। ठीक है, और यदि यहाँ पे केवल 3 है तो ये कैसा बहुपद है, एक अचर बहुपद है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो अब हमने यहाँ पे घातों के आधार पर सीख लिया है, तो अब हम चलते हैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। चलिए, इसके क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। यहां देखिए, प्रत्येक यहां निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। इसी को क्या बोल दिया जाता है, डिग्री। क्या बोला जाता है, डिग्री। घात को ही क्या बोला जाता है, डिग्री। कि दिए गए बहुपद में, मतलब दिए गए समीकरण की डिग्री बताइए। तो आप सोचते हैं यार डिग्री तो लगी नहीं, यहाँ पे अब हम क्या कोण कहाँ से निकालें, तो ये डिग्री का ही मतलब क्या बताना है आपको, घात बताना है। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में अच्छे से फिट करके रख लीजिए कि हमसे जो चीज पूछी जाएगी वो चीज हम बताएंगे। पक्का है। ठीक है, तो आपने हर एक चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है, तो यहाँ पे हम आपको देखते हैं क्या कि यहाँ पे आप आइए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, सबसे पहले 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो हमने देखा पहला समीकरण, आपने देखा क्या, पहला समीकरण है 5x के ऊपर 3 की पावर प्लस 4x² प्लस 7x।
ये आपका बहुपद था। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे पहले आपने देखा सर ये तो एक चर वाला रैखिक बहुपद है, नहीं तो यहां पे एक चर वाला बहुपद है, तो आपको सबसे पहले ये बताना है यह कौन सा बहुपद है, तो आपको बता देना है यह कौन सा बहुपद है, यह है त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एकदम एक एक चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद है और यह कैसा बहुपद है, यह एक चर वाला बहुपद है। कैसा बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। अब चलते हैं सबसे मेन क्वेश्चन पर, जो उनसे पूछा गया क्या, बहुपद की घात या बहुपद की डिग्री। ठीक है, तो बहुपद की डिग्री क्या होगी। ठीक है, तो इंग्लिश में भी लिखा जाए डिग्री तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदी में लिखा है तो भी परेशान नहीं होना है। तो बहुपद की घात क्या होगी, तो बहुपद में किसी भी चर राशि के ऊपर सबसे बड़ी घात जो लगी होगी वह उस बहुपद की क्या कहला जाती है, घात कहला जाती है। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या देना है, इस बहुपद की घात क्या होने वाली है, 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो बहुपद की घात क्या है, यहाँ पे 3 है। अब उसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4t माइनस, यहाँ पर 4t नहीं है, अगला क्या है आपका 4 माइनस बाय स्क्वायर। तो यह एक बहुपद है। सबसे पहले तो आपको यह भी चेक करना है, तो यह एक बहुपद है, तो आपने बोला हाँ सर बहुपद है। ठीक है, आपने बोला बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद होने के बाद इसकी आपको घात पूछी जाएगी, तो यह एक कैसा, एक चर वाला बहुपद है, उसकी घात क्या है, आपको आंसर देना है क्या, 2। इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताया आपको, तो ये आंसर निकला, कितना आया, 2 आपका आ गया। अब चलते हम नीचे, 5t माइनस रूट 7। ठीक है, 5t माइनस रूट 7, तो यहाँ पे आपने देखा 5t माइनस रूट 7, तो यहाँ पे आपने चेक किया क्या यह बहुपद है, तो सबसे पहले बोला हाँ सर ये बहुपद तो है, तो यह कितने चर वाला, एक चर वाला बहुपद है, तो इसकी घात कितनी होने वाली है, तो आपको यहाँ पे साफ लगाया, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी घात क्या हो जाएगी, 1 होने वाली है, तो यह कैसा हो जाएगा, एक चर, यहाँ पे एक चर वाला, और यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है, चलिए अब इसके बाद, और यह कौन सा बहुपद है, यहाँ पे आपको नाम भी बताना है, जैसे हमने पहला लिखा था क्या, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, ये दूसरा वाले में घात कितने की, 2 की घात हो, यह कौन सा बहुपद कहला जाएगा, यह आपका द्विघातीय बहुपद कहला जाएगा। फिर तीसरे के पास गए। ठीक है, तीसरे में आपने कितने की घात देखी है, आपने 1 की घात देखी, तो यदि आपको ऐसा कुछ मिल जाए तो यह कौन सा बहुपद है, तो आपको नाम क्या बताना है, यह एक रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, फिर सबसे पहले तीसरे पे चले जाएं, आखिरी चौथा है आपको केवल 3। ठीक है, सबसे पहले आपको यदि बताई जाए तो यह एक बहुपद है, तो आपको देना है हाँ सर यह एक बहुपद है, पर कौन सा बहुपद है, तो आपको बताना है सर यह एक अचर बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी चर राशि नहीं हो जिसके ऊपर क्या है आपके पास घात हो। ठीक है, तो यह एक क्या हो जाएगा आपका, एक अचर बहुपद। ठीक है, अचर बहुपद है, और साथ में इसकी घात के बारे में बात की जाए तो अपन ने बताया कि अचर बहुपद की घात कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, क्यों, इसके साथ अपन क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0। अब किसी के मन में ये आ जाए कि x टू द पावर 0 का मान तो सर 0 हो जाएगा, तो 3 गुणा 0, तो नहीं भैया, यदि किसी संख्या के ऊपर 0 की घात लग जाए, कितनी भी बड़ी संख्या, तो उसका मान कितना आता है, केवल 1। तो इसीलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, यह इसकी डिग्री हो जाएगी कितनी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हर एक चीज के बारे में आपको बताया कि कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं है, किसकी घात क्या हो सकती है, क्या नहीं। सबसे पहले यदि कोई बहुपद है तो उसकी घात बताना, नहीं तो आपको आंसर सीधा दे देना है यह एक बहुपद नहीं है। क्लियर हुई, तो ये सब चीजें करते हुए हमने क्या बता दी, आपको घात या डिग्री निकालना सिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चीज बताई। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आपके सामने आ गया है पदों के आधार पर। तो हमने 2 प्रकार के बहुपद देखे थे ना, पहला था आपके घात के आधार पर, दूसरा था पदों के आधार पर। तो अब हम पदों के आधार पर चलते हैं। तो पदों के आधार पर आपको क्या देखना है कि इसमें आपको कितने पद होते हैं, क्या होते हैं, पद होते हैं, तो आपको पदों के आधार पर बताना है। ठीक है, तो जो चीज सीखते जा रहे हैं उसे भी आपको भूलना नहीं है कि भैया अपन ने घात के आधार पर भूल गए तो उसे घात भूल गए। ठीक है, तो पदों के आधार पर भी कॉम्बिनेशन आपको दोनों चीजों का आएगा, पदों के आधार पर भी और घातों के आधार पर भी, तो आपको दोनों पे काम करना है। तो सबसे पहले आपने चालू किया एक पदीय बहुपद।
क्या, एक पदीय। ठीक है, तो एक पद वाले बहुपद को क्या बोला है, एक पदी बहुपद कहा जाता है। ठीक है, एक पदी कहा जाता है। क्लियर। तो जहां पे आपका केवल और केवल पद, पद मतलब टर्म्स, जैसे हमने यहां पे लिख दिया क्या, कि जैसे हम यहां पे लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x 6x प्लस 2। ठीक है, तो यहां पे देखना 1 2 और यहाँ पे 3, ये कितने पद है, यहाँ पे 3 पद है। ठीक है, तो ये पद कहलाते हैं। ठीक है, हिस्से। ठीक है, अब यदि आपको ये लिख दिया जाए 6x प्लस 5x, तो यहां पे ये क्या दो पद बोले जाएंगे, नहीं भैया ये दो पद नहीं है। क्यों, इसको आप हल कर दो, कितना बन जाएगा 11x। ठीक है, क्या आ जाएगा 11x, तो यह क्या बन जाएगा, एक पद बन जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको समझना है पदों को। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा क्या कि एक पद वाला जिसमें केवल क्या हो, एक पद हो, तो ये क्या बोला जाएगा, आपका एक पदीय बहुपद। ठीक है, एक पदीय बहुपद। ठीक है, अब कोई के मन में आया कि सर यदि 3 अकेला लिख दिया जाए तो क्या यह एक पदी बहुपद कहला जाएगा, तो हाँ भैया यह एक पदी बहुपद है, पर कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद। तो हर चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझते हुए चलना है, कि एक एक चीज को आपको बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ते हुए चलना है। क्लियर। तो यहां पे ये आ गया। फिर अगले के पास गए, अगला क्या है, द्विपदीय बहुपद। दो पद वाले बहुपद को द्विपदीय बहुपद कहते हैं, मतलब जिसमें दो पद हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें क्या हो जाएंगे, दो पद हो जाएंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, द्विपदीय बहुपद। तो यहां पे एक एग्जांपल ये x प्लस 2, तो यहां पे भी आपका क्या है, दो पद है 1 और 2, ये क्या हो जाएंगे आपका द्विपदीय बहुपद। ठीक है, यहां पे भी दो पद है, यहां पे घात से कोई मतलब नहीं, घात से यहां पे कोई मतलब नहीं तो आपके मन में है द्विपदीय बहुपद मतलब 2 की घात, तो नहीं भैया, द्विघाती बहुपद अलग है, दो पदीय बहुपद अलग है। तो यही प्रकार तो है भैया, आपसे पूछे जाएंगे 4 ऑप्शन, निम्न में से कौन सा एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय या 4 पदीय, यहां पे पदों के बारे में पूछ लिया जाए, तो इन्हीं चीजों को आपको समझना है और आंसर देना है। इससे रिलेटेड आपके पास यदि क्वेश्चन है तो बिल्कुल लगाइएगा, आपको आंसर पक्का मिलने वाले हैं। क्लियर है। तो दो पद वाले में जिसमें दो पद होंगे, तो यहां पे आपने देखा क्या, 1 और 2, क्या हो गया, दो पद वाला हो गया। ठीक है, तो ये हो गया दो पद वाला। उसी तरीके से चलते हैं त्रिपदीय बहुपद। 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपदीय बहुपद कहा जाता है। मतलब जिन बहुपद में आपकी घात, यहां पे पद कितने होंगे, 3 पद होंगे। ठीक है, वो आपका क्या कहला जाएगा, आपका त्रिपदीय बहुपद कहला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा 1 2 3, ये हमने लिखा है क्या, 3 पदों वाला बहुपद। तो यहां पे हमने एक और ऊपर एग्जांपल दे रखा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 3 पदों वाला बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिफरेंस क्या याद रखना है, घात के आधार पर और पदों के आधार पर, हर प्रकार के आधार पर आपको क्या बहुपदों को प्रकार को समझना है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देख लिया, इस बार पदों के आधार पर बहुपद हमने इतने प्रकार के लिखे। अब किसी के मन में सर क्या 3 से ऊपर आएगी नहीं पद, तो भैया आ सकते हैं, तो आपको उसको भी हल करना है, उसको पद बता देना है, चाहे 10 पद आ जाए, चाहे 20 पद आ जाए, चाहे 4 पद आ जाए। तो ऐसा भी आ सकता है 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये क्या बहुपद नहीं है, तो आपको बोलना है सर है बहुपद। तो यहाँ पे कितना, 1 2 3 और 4, कितने पद हैं यहाँ पे, 4 पद हैं आपके, बस। तो इसी बेस पे आपको काम करते चलना है, जिससे आपको ना कोई दिक्कत होगी, ना कोई परेशानी, और सवाल बिल्कुल आसानी से हल होते जाएंगे। क्लियर है। तो ये हमने बिल्कुल इजी तरीके से आपको हल करके दिखाया। तो ये क्या हो जाएगा आपका द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, सभी बहुपदों के उदाहरण हमने आपको दिखाया। तो यहाँ पे आपने पदों के आधार पे भी बहुपदों को पहचानना सीख लिया। तो ये आप अभी तक देख रहे हैं कि हम एक एक चीज को बिल्कुल डीप में बता रहे हैं। तो आपको यदि ये चीजें पसंद आ रही हैं तो भैया कृपया करके आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अभी तक, और लाइक तो बनता ही बनता है। क्यों भैया, ना हम वीडियो देखने का पैसा ले रहे हैं और ना ही आपको हम लाइक करने का लिए पैसा मांग रहे हैं, तो भैया लाइक तो बनता ही बनता है। और यदि आप शेयर कर दोगे तो आपके मित्रों का भला हो जाएगा। तो आपको जितना हो सके वीडियोस को शेयर करना है। ठीक है, तो इतना काम कर दीजिए, आपका क्या कुछ ना कुछ भला हो जाएगा और हम लोग को प्रोत्साहन मिल जाएगा। तो वही हमें कि हम आपके लिए और अच्छा प्रयास करते चलेंगे। चलिए इसके रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं, और आज का जो बेसिक टॉपिक से स्टार्ट किया था बहुपद, उसको हम समाप्त करेंगे। क्लियर है। तो यहां पे आपके लिए क्वेश्चन आ गए सामने, क्या निम्नलिखित बहुपदों में से कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है। अब यहां पे आपको बता देना है, रैखिक बहुपद जिसमें केवल एक पद होगा और साथ में यदि आपके एक पद है तो वो क्या रैखिक बहुपद है। ठीक है, और या आपका रैखिक बहुपद घाती वाला बहुपद है। ठीक है, जिसमें आपकी एक की घात होगी तो वो रैखिक क्या रैखिक बहुपद वो भी कहला जाएगा। ठीक है, और जिसमें केवल एक पद होगा वो भी आपका क्या कहला जाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा
क्या क्या देखा आपने कि यहां पे देखा सबसे पहले आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहां पे कितने पद दिख रहे हैं आपको, यहां पे आपको दिख रहे हैं 1 और 2, तो यह एक कैसा बहुपद है, द्विपदी बहुपद है। कौन सा पद बहुपद है, द्विपदी, ठीक है, द्विघातीय, ठीक है, यहाँ पे द्विघातीय, घात के बारे में पूछा जाने लगा, ठीक है, तो यहाँ पे द्विघातीय बहुपद है, ठीक है, ये क्या है, एक द्विघाती बहुपद। और पद के बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए तो यह एक कैसा बहुपद है, द्विपद वाला, 2 पदों वाला बहुपद है, ठीक है, यह एक कैसा बहुपद है, 2 पदों वाला बहुपद है, ठीक है। फिर उसके बाद अगले के पास चले, ठीक है, नीचे आ जाइए, यह एक कैसा बहुपद है, यह एक त्रिघाती बहुपद है, ठीक है, यह एक कैसा है, त्रिघाती बहुपद है। यदि पुराने क्वेश्चंस के पास चलें तो यहाँ पे केवल घात बतानी थी, यहाँ पे आपको घातियों के रूप में ही बताना है कि यह एक कैसा बहुपद है घात के रूप में, और यहाँ पे हम आपसे पूछ रहे हैं यह एक कैसा पद वाले के रूप में ही बताना है कि यह कितने पद वाला है, तो यहाँ पे आपको बताना है यह एक त्रिघाती बहुपद है और इसमें पदों की संख्या कितनी है, फिर से 2 पाई गई, तो यह एक त्रिघाती बहुपद है, यह त्रिघातीय मतलब 3 की घात वाला बहुपद है, और यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या आपको बताना है 2, क्या है, पदों की संख्या आपको बताना है 2, इसमें 2 पदों वाला, यह द्विपदी है, ठीक है। फिर अगले के पास गए, यह एक घात, यहाँ पे तीसरे के पास गए, तीसरा जो है आपको कितने पद दिख रहे हैं आपको, यह त्रिपदी बहुपद है, कौन सा है, त्रिपदी बहुपद, और इसमें घातों की संख्या कितनी है आपकी, घात है आपकी 2 की और पद कितना है आपका त्रिपदी, ठीक है, त्रिपदी बहुपद है। तो इस तरीके से आपको एक एक चीज का आंसर देना है। अब अगले के पास गए, यह एक कैसा बहुपद है, यह एक रैखिक बहुपद है, कौन सा बहुपद है, रैखिक, क्यों, क्योंकि इसमें एक घात कितने की है, 1 की घात है, पर यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या है 2, कितनी है, पदों की संख्या कितनी है 2, तो यह द्विपदीय एक रैखिक समीकरण है। क्लियर हुई बात, यह द्विपदीय एक रैखिक समीकरण है, क्लियर। और आगे गए 3t, यह एक क्या है, रैखिक बहुपद भी है और साथ ही साथ क्या है, एक रैखिक बहुपद भी और साथ ही साथ क्या है, एक पदी बहुपद है, क्लियर है। तो यह रैखिक बहुपद भी है मतलब 1 की घात वाला, और यह एक कैसा, एक पदी बहुपद है, क्लियर। फिर अगला, यह एक कैसा बहुपद है, यह एक द्विघातीय एक पदी बहुपद है, कौन सा, द्विघातीय एक पदी। तो दोनों चीजों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझना है, 2 की घात है पर पद कितने हैं, 1 है, तो यह द्विघातीय एक पदी बहुपद है। तो यहां पे आपको एक पद, एक पदी यहां पे और द्विघाती, ठीक है, 2 की घात वाला, और यहां पे यह रैखिक, ठीक है, यह रैखिक बहुपदी है, ठीक है, और एक पदी है, ठीक है। तो हर चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझते हुए आंसर देते चलिए, ठीक है। और आगे गए 7वें के पास, 7वें में आपने देखा 7x के ऊपर क्यूब, 7x के ऊपर क्या है, क्यूब है, ठीक है। तो यहां पे आपको इसका भी आंसर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देना है, क्या है, 7x के ऊपर कितने की घात है, 3 की घात है, अतः यह एक कैसा है, त्रिघाती, कौन सा हो जाएगा, ये एक त्रिघातीय बहुपद है, क्या, त्रिघातीय बहुपद, घात के मामले में, और पद के मामले में बोला जाए तो यह एक क्या हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। तो इस तरीके से भैया आज की क्लास में हमने बहुपद के सब कुछ चीजें सीख ली। सबसे पहले बहुपद पहचानना सीखा हमने, ठीक है, बहुपद पहचानना सीखा। तो बहुपद पहचाने कैसे थे आप, बहुपद पहचाने थे आप क्या, कैसे कि आपने उसमें हिसाब लगाया था कि यदि आपके बहुपद में चर राशि की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो वो बहुपद था। बहुपद पहचानने के बाद आपने बहुपदों के प्रकार पढ़े, बहुपदों के प्रकार हमने 4 से 5 प्रकार आपको बताए। सबसे पहले आपका रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघाती बहुपद, फिर त्रिघाती बहुपद, और फिर चौथा जो था अचर बहुपद, और 5वां था आपका शून्य बहुपद। ये आपके काय के थे, घातों के आधार पर पढ़े थे। उसके फिर हमने क्वेश्चन भी हल किए, ठीक है। रैखिक बहुपद में आपके कितने की घात होती थी, 1 की घात होती थी, ठीक है। सबसे बड़ी घात कितने की, चर राशि के ऊपर 1 की घात थी, तो वो वाले क्वेश्चन भी हमने प्रॉपर तरीके से पढ़े। फिर उसके बाद दूसरे पे हम पहुंचे, क्या, दूसरा जो हमने बताया क्या, पदों के आधार पर, कि आपके बहुपद में कितने पद होते हैं उसके आधार पर आपको सीखना है, ठीक है। तो पदों के आधार पर भी हमने बताया, ठीक है, तो पदों के आधार पर भी हमने एक एक चीज बताई, उसके क्वेश्चन हल करवाए। तो इस तरीके से हमने अपने बहुपद को प्रॉपर तरीके से जितना हो सके आराम से डिटेल में बताने की कोशिश की, ठीक है। और यहाँ पे हमने बहुपद को बिल्कुल आसान तरीके से स्टार्ट किया है और पूरा बहुपद समाप्त किया, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम बिल्कुल समाप्त करते हैं और कल हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करके बहुत इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम बहुपद के लेके आएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल बनता क्या है कि हमारे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियोस को लाइक तो करना ही करना है, साथ ही साथ अपने दोस्त यारों के
के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।